पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इसका समापन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, भोपाल। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे भारतवर्ष में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह, 75 जून व 75 प्रजाति की श्रृंखला में जागरूकता कार्यक्रम किए गए। यह महोत्सव इसी के अंतर्गत मनाया गया है। यह महोत्सव भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 5 से 11 जुलाई तक मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि थे वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह। इसका समापन मंगलवार को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए को एकत्र करने वाले बैंक का नाम क्या है? तो इस बैंक का नाम है बेड बैंक। एनएआरसी नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसी को ही बेड बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना हाल ही में 7 जुलाई 2021 को हुई। इसका नेतृत्व पद्म कुमार माधवा। इस बैंक में केनरा बैंक की 12% सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई का 9.9% हिस्सेदारी है। इस बैंक का मुख्य काम एनपीए को रिकवर करना है और भारत के 16 बैंक अपने एनपीए बेड बैंक में ट्रांसफर करेंगे यानी कर सकेंगे, जिसमें से 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है और 4 प्राइवेट क्षेत्र के बैंक है। बेड बैंक में भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, इसमें 20,000 करोड़ का एनपीए ट्रांसफर करने वाला है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक पीएनबी, जो कि 8,000 करोड़ का एनपीए इसमें ट्रांसफर करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति कौन बन गए हैं? इसका आंसर है रिचर्ड ब्रैनसन, ऑप्शन 3। रिचर्ड ब्रैनसन 11 जुलाई को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति बन गए हैं। ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी वर्जन ग्रुप के संस्थापक हैं। रिचर्ड ब्रैनसन यूनिटी 2020 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में चलाए गए इस मिशन यूनिटी 2020 में भारतीय मूल की एक महिला भी गई थी, शीर्षा बादला। यह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। इससे पहले भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिसंबर 2014 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के साथ इसे मनाने का फैसला किया गया था। और इसकी 2021 की थीम है री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब निर्यात किया है? इसका आंसर है अपना देश भारत। यह इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों देशों के व्यापार मूल्य को 2 गुना करने के लिए हाल ही में यूके और भारत दोनों देशों के बीच रोड मैप 2030 पर समझौता किया गया है। क्योंकि देखा गया है कि 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड का था। इसी समझौते के तहत यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब निर्यात किया है। यहाँ तक कि ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहता था। इस एग्रीमेंट के तहत यदि भारत का कोई सामान यदि ब्रिटेन जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगे, और ब्रिटेन से कोई सामान भारत आता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगे। इस प्रकार भारत ने भी ब्रिटेन को कुछ सामान निर्यात किया है, जैसे जर्दारू आलू, ये बिहार का है, शाही चिल्ली बिहार का, और महाराष्ट्र के पालघर का चीकू। अगला क्वेश्चन है, ए न्यू कोल्ड वार पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है राहुल शर्मा और संजय बारू। इन दोनों ने ही इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का पूरा नाम है ए न्यू कोल्ड वार, हेनरी किसिंजर एंड द राइज ऑफ चाइना। शीत युद्ध 1991 के दौरान यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस जो 15 देशों में टूट गया था, यह पुस्तक इसी के ऊपर लिखी गई है। संजय बारू ने एक और पुस्तक लिखी है द एक्सीडेंटल
प्राइम मिनिस्टर, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है। और शशि थरूर, जिन्होंने भारत के वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने ही हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 यानी ई वाहन नीति 2021 की घोषणा की है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अनेक प्रयास कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस नई नीति इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ई वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करना है जनता के लिए। इसके लिए जनता को सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाएगी और लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक नए रजिस्टर्ड पंजीकृत वाहनों में ई वाहनों की हिस्सेदारी 10% तक की जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में ई वाहन खरीदने पर अनेक प्रकार की छूट दी गई है, जैसे कि 2 पहिया वाहनों पर 10,000, 3 पहिया वाहनों पर 30,000 और 4 पहिया वाहनों पर 50,000। इसके और इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख तक की छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन 3। एनटीपीसी के 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। इसकी क्षमता 4,750 मेगावाट होगी। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस सौर ऊर्जा पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, इसको मंजूरी दे दी गई है। एनटीपीसी का पूरा नाम नेशनल टर्मिनल पावर कारपोरेशन है। इसकी स्थापना 1975 नई दिल्ली में की गई थी। गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके सीएम है विजय रूपाणी और उसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ताजिकिस्तान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, जो कि हाल ही में ताजिकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2020 जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन 4, इटली। यूरो कप 2020 में इटली ने इंग्लैंड को हराकर 53 साल बाद यूरो कप जीता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जो यूरो कप 2020 गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के कप्तान है। इन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले और उनमें 5 गोल दागे और यूरो कप के फाइनल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यानी फाइनल के बेस्ट खिलाड़ी हैं जियालुइगी डोनारुमा, जो कि इटली के हैं। अब बात करते हैं इटली की। इटली की राजधानी रोम है। रोम में ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। इसकी मुद्रा है यूरो। और जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं।